Talking about illegal mining, Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha said that we have reviewed a mining department several times, told to the officials of the concerned department that our action should be visible to the stop illegal mining, overloading and such revenues laws, and the department should take action. But some people work against these rules. We have suspended the mining officers of Gaya and Lakhisarai. Transparency, impotency should be ensured that all cases we are keeping on eyes on these gangs involved with this illegal mining and drivers, operators, sustained who help in this. We will not allow mining to become an industry of extortion. विभाग के अंदर हमने कई बार समीक्षा किया है, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को कहा कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और इस तरह के राजस्व का नुकसान को रोकने पर हमारी एक्शन दिखाई पड़े, विभाग कार्रवाई करे। लेकिन कुछ लोगों की कहीं न कहीं नियम के विपरीत काम करने का, अब गया जिले के खनिज विकास पदाधिकारी को हमने निलंबित किया। इसके पहले लखीसराय के जो मुंगेर के भी प्रभार में थे, वो भी जिला के खनिज पदाधिकारी को कल हमने निलंबित किया। और ये सभी जगह पर हमने समाहर्ता को कहा है कि आप अपने एडीएम रैंक के या सक्षम पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव में दे, जब तक हम फिर यहां से उनकी पोस्टिंग न करें। अब बालू घाट पर ये नियम के विपरीत काम करेंगे। बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन भंडारण निवारण नियमावली 2019 का अनुपालन नहीं करने पर तो कार्रवाई हम करेंगे ही। हमने सभी मामले में कहा है पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित करें और सक्षम पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करे। आज कमांड कंट्रोल हमने अपने विभाग में लगाया है, जिसके माध्यम से हर घाट का बंदोबस्ती के सारी एक्टिविटी मेरे पास यहां से हेड ऑफिस से हम देख रहे हैं। उसके बावजूद भी चालान निर्गत करने का उसी का है जिसका वहां सीसीटीवी कैमरा चालू रहेगा। ओवरलोडेड वाहन पर भी हमने कहा है कि जो वाहन हमारे खनन में चलेगा उस पर एक पट्टी टाइप का कलर में लगाएगा जो खनन के अंदर चलेगा। कुछ लोगों को हमने कहा कि अवैध खनन में जो भागीदारी कुछ दलालों के माध्यम से करते हैं उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। और अवैध खनन के गतिविधि में जो पासिंग गैंग है उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। ड्राइवर, ऑपरेटर, सहायक, सब पर हमारी निगाह है विभाग के अंदर। जो ये माफियाओं के कहीं न कहीं संरक्षण में सहयोग करते हैं, तो इन लोगों पर भी हमारी निगाह है। और मैं बता दूं कि खनन विभाग को मैं चाहता हूं कि ये माफिया के हाथ से बाहर निकले। जो सही बंदोबस्तधारी हैं उनको कोई परेशान तंग करेगा उसको भी न्याय मिले, ये हम सुनिश्चित करा रहे हैं। नियमानुसार काम करने वाले उद्यमियों को कोई परेशान न करे, विभाग का पूरा सहयोग मिले, सरकार की पूरी सहानुभूति है। खनन में उगाही का उद्योग हम बनने नहीं देंगे और नए उद्यमी और ईमानदारी से काम करने वाले हम पदाधिकारी को निश्चित तौर पर प्रोत्साहित भी करेंगे। विभाग ऐसे लोगों को संरक्षित भी करता है, सुरक्षित भी रखने की हम व्यवस्था बना रहे हैं। थाने के अंदर ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को विशेष तौर पर देखे, बालू खनन और बालू माफियाओं के चक्कर में न रहे, नहीं तो ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और आर्थिक अपराध इकाई से कार्रवाई के लिए लिखेंगे। खनन विभाग के अंदर हमने कई बार समीक्षा किया है,
संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को कहा कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और इस तरह के राजस्व का नुकसान को रोकने पर हमारी एक्शन दिखाई पड़े, विभाग कार्रवाई करे। लेकिन कुछ लोगों की कहीं न कहीं नियम के विपरीत काम करने का, अब गया जिले के खनिज विकास पदाधिकारी को हमने निलंबित किया। इसके पहले लखीसराय के जो मुंगेर के भी प्रभार में थे, वो भी जिला के खनिज पदाधिकारी को कल हमने निलंबित किया। और ये सभी जगह पर हमने समाहर्ता को कहा है कि आप अपने एडीएम रैंक के या सक्षम पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव में दे, जब तक हम फिर यहां से